जैसा कि आप जानते हैं, अकबर मुगल काल का सबसे कुशल शासक और धर्म निरपेक्ष बादशाह था। मुगल काल का इतिहास बहुत बड़ा और प्राचीन है। दोस्तों, आज हम आपको अकबर के इतिहास और उनकी जीवनी से अवगत करवाते हैं। अकबर का प्रारंभिक जीवन 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था और सिंध की तरफ कूच करते हुए उन्होंने हुमायूं के छोटे भाई के अध्यापक शेख अली अकबर जामी की 14 वर्ष की बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। हमीदा ने 15 वर्ष की उम्र में ही सिंध प्रांत में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जन्म दिया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, जिस समय उनके माता पिता सिंध प्रांत के हिंदू राजा राणा प्रसाद की शरण में थे। हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर को काबुल लाया गया और उसके चाचाओं ने उसकी परवरिश की। उन्होंने अपना बचपन शिकार और युद्ध कला में बिताया, लेकिन पढ़ना लिखना कभी नहीं सीखा। 1551 में अकबर ने अपने चाचा हिंडल मिर्जा की इकलौती बेटी रुकैया सुल्तान बेगम से निकाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हिंडल मिर्जा के युद्ध के दौरान मौत हो गई। हुमायूं ने 1555 में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर के अभिभावक बैरम खान ने 13 वर्ष की उम्र में ही 14 फरवरी 1556 में अकबर को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठा दिया। बैरम खान ने उसके वयस्क होने तक राजपाट संभाला और अकबर को शहंशाह का खिताब दिया। अकबर के सैन्य अभियान। सूरी साम्राज्य ने छोटे बालक का भय न रखते हुए हुमायूं की मौत के बाद फिर से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बैरम खान के नेतृत्व में उन्होंने सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ मोर्चा निकाला। उस समय सिकंदर शाह सूरी का सेनापति हेमू था और बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू को 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया। इसके तुरंत बाद मुगल सेना ने आगरा और दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर दिया। अकबर ने दिल्ली पर विजयी प्रवेश किया और 1 महीने तक वहां पर निवास किया। उसके बाद अकबर और बैरम खान दोनों पंजाब लौट गए, जहां पर सिकंदर शाह फिर से सक्रिय हो गया था। अगले 6 महीनों ने मुगलों ने सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ दूसरा बड़ी लड़ाई जीत ली थी। सिकंदर शाह इसके बाद बंगाल भाग गया। अकबर की सेना ने वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब इलाके पर कब्जा कर लिया था। अकबर ने राजपूताना शासकों को हराकर अजमेर पर भी कब्जा कर लिया था और इसके बाद ग्वालियर किले पर भी सूरी सेना को हराकर कब्जा कर लिया। अकबर के शासन में मुगल परिवार की बेगमों को काबुल से भारत लाया गया। जो उसके दादा बाबर और पिता हुमायूं नहीं कर पाए, वो अकबर ने कर दिखाया। 1559 में मुगलों ने राजपूताना और मालवा की तरफ से कूच किया। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान से विवाद के कारण उसको साम्राज्य विस्तार के लिए रोक दिया। 18 वर्ष की उम्र में जवान बादशाह ने राजपाट के कार्यों में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। अकबर ने अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर बैरम खान को 1560 में निष्कासित कर मक्का में हज पर जाने का आदेश दे दिया। बैरम खान मक्का के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में शत्रुओं के बहकावे में आकर क्रांतिकारी बन गए। बैरम खान ने मुगल सेना पर पंजाब में धावा बोल दिया, लेकिन पराजित होकर समर्पण करना पड़ा। अकबर ने उसे फिर भी क्षमा कर दिया और उसे फिर मक्का जाने का विकल्प दिया, जिसको उसने स्वीकार कर लिया। मक्का में जाते वक्त व्यक्तिगत प्रतिशोध के चलते एक अफगानी ने उसकी हत्या कर दी। 1560 में अकबर ने फिर से सैन्य अभियान शुरू किया। अकबर के धर्म भाई आदम खान और मुगल सेनापति पीर मोहम्मद खान ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। सारंगपुर के युद्ध में अफगान शासक बाज बहादुर पराजित हो गए थे और खानदेश भाग गए थे। अकबर ने मालवा पर अपना कब्जा कर लिया और बाज बहादुर ने कई सालों तक अकबर की सेवा की। 1562 में आदम खान का अकबर के साथ विवाद हो गया और अकबर ने उसको आगरा में अपने राजमहल की छत से नीचे गिरा दिया। उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उसने दोबारा आदम खान को ऊपर से गिराया। अकबर ने अपने शासन में कई नियम और कानून बनाए। अकबर के खिलाफ विद्रोह करने की काफी क्रांतिकारियों ने कोशिश की, लेकिन अकबर ने उनको मौत के मुंह में पहुंचा दिया। 1564 में मुगल सेना ने गोंडवाना राज्य पर आधिपत्य कर लिया। अकबर का साम्राज्य और मृत्यु। अकबर का अगला सैन्य अभियान बंगाल और गुजरात था। 1572 में उसने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पर अपना कब्जा कर लिया था। गुजरात पर अपना कब्जा करने के बाद फतेहपुर सिकरी लौटकर उसने अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया। 1593 में अकबर ने दक्कन में सुल्तानों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया।
अकबर ने बुरहानपुर के आसिरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। 1605 में उसकी मौत से पहले उसने बंगाल की खाड़ी तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। पेचिश की वजह से 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद अकबर की मौत हो गई। अकबर की कब्र आगरा में बनाई गई है। अकबर का निर्माण कार्य। मुगल स्थापत्य कला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का मिश्रण था। अकबर ने इन दोनों के मिश्रण से कई इमारतें बनवाई थी। अकबर के निर्माण का अपना अलग तरीका था, जिससे उसने भवन, इमारतें, महल, मस्जिद, कब्रें और किले बनवाए। अकबर ने सबसे पहले आगरे के किले का निर्माण करवाया था। इस किले के 2 द्वार दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट है। अकबर ने लाल पत्थरों से 50 से भी ज्यादा इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से कुछ अभी भी और कुछ लुप्त हो गए हैं। इसमें अकबरी महल और जहांगीर महल, इन दोनों महलों को एक ही तरीके से बनवाया गया है। इसके बाद उसने लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला बनवाया। उसकी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर नमूना फतेहपुर सिकरी था, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। इस वीरान जगह को पूरा करने में अकबर को 11 साल लग गए थे। इस शहर को उसने 3 तरफ से दीवारों से और एक तरफ से कृत्रिम झील बनवाई। इस दीवार के 9 दरवाजे और इसका मुख्य द्वार आगरा गेट है। उसने बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया, जो मार्बल और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। दीवाने खास भी इसकी प्रसिद्ध इमारत है। अकबर ने गरीबों की मदद करने के लिए कई सरायों का निर्माण करवाया। इसके अलावा कई विद्यालयों और इबादत करने की जगह का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अकबर के इतिहास के बारे में और उनके जीवनी के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद